रात के 10 बज रहे थे। निशा अपने कमरे में बैठी पति अमर का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी बगल में लेटी उसकी 8 वर्षीय बेटी ने पूछा, मम्मी कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, पर ज़रा देखो तो तुम्हारे पापा कहाँ रह गए? अभी देख कर आती हूँ, बोल कमरे से बाहर निकली। मम्मी पापा दादी और बुआ सभी हॉल में बैठकर बातें कर रहे हैं। पापा ने कहा चलो 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट के बाद भी जब नहीं आए तो निशा ने अपनी बेटी से वाकर देने और वॉशरूम तक ले जाने में मदद करने को कहा। निशा हफ्ते भर पहले छत से उतरते समय सीढ़ियों से गिर गई थी, जिससे उसका दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने 15 दिन के लिए कच्चा प्लास्टर और उसके बाद 1 महीने के लिए पक्का प्लास्टर लगाने को कहा। वॉशरूम से आई तो देखा अभी तक सभी बातें कर रहे थे। निशा सोचने लगी, सभी मिलकर क्या बातें कर रहे हैं। दरवाजे के पास रखे चेयर पर बैठ वो बातें सुनने की कोशिश करने लगी तो सास की आवाज़ कानों में पड़ी। वो बोल रही थी, 1 सप्ताह हो गया और 1 सप्ताह के बाद उसका कच्चा प्लास्टर हटाकर पक्का प्लास्टर होगा, तो तुम हॉस्पिटल से सीधा उसे मायके छोड़ देना। यहाँ बहुत परेशानी हो रही है उसके लिए, खाना बनाना, कपड़ा धोना, दूध पानी, छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं। इतना काम मैं अकेले कैसे करूँगी? तुम भी कितना करोगे? तुम्हारा अपना भी तो काम है। फिर छोटी की पढ़ाई भी तो है, तो वो भी ज़्यादा काम नहीं करेगी। हाँ भैया, माँ सही कह रही हैं, मैं घर के काम करने लगी तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन माँ, उसे कैसे मायके भेज दूँ? मायके में भी तो उसके मम्मी पापा अकेले ही रहते हैं और वे भी बुजुर्ग हैं। ये तीनों जाएंगे तो और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, अमर ने कहा। अरे तीनों को क्यों, दोनों बच्चे को रहने दो, मैं संभाल लूँगी, सिर्फ निशा को भेज दो। अकेली रहेगी तो कहाँ ज़्यादा काम बढ़ेगा। फिर मम्मी पापा के पास रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा खुश रहेगी और उसकी माँ भी खुश रहेगी बेटी को देखकर। पर दोनों बच्चे माँ के बिना कैसे रहेगी? बड़ी तो फिर भी 8 साल की समझदार है, छोटी तो सिर्फ अभी 4 साल की है, वह माँ के बिना कैसे रहेगी? अरे बेटा, 1-2 दिन परेशान करेगी, फिर उसे आदत हो जाएगी, मैं उसे संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। ननद ने भी माँ की बातों की हाँ में हाँ मिलाया। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ निशा से। सारी बातें सुनते ही निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह चेयर से उठकर बेड पर आकर बैठ गई। बेटी ने माँ की आंखों में आंसू देख पूछा, मम्मी आप क्यों रो रही हो? पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन हाँ पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। पर आप चिंता नहीं करो, मैं दवाई खाऊंगी तो आराम हो जाएगा। आप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है मम्मी, बोल बच्ची चली गई। वह सोचने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? सालों से मैं अकेले घर का सारा काम करती आई हूँ। चाय नाश्ता से लेकर लंच डिनर सब समय पर सबको देती आई हूँ, और आज जब मुझे सबकी ज़रूरत है तो मुझे मायके भेजने की बात कर रहे हैं। कोई मेरे लिए नहीं, यहाँ तक कि पति भी नहीं। ऐसे होते हैं ससुराल वाले, बहू सबके लिए पर बहू के लिए कोई भी नहीं। निशा को आज भी याद है वह दिन जब वह बहू बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुश थी वो, और पति भी। सारी रस्में खत्म होते ही सास ने सबसे पहले यही कहा था, बेटा आज से हम दोनों सास बहू नहीं माँ बेटी हैं। पीछे से ससुर जी ने भी यही कहा, हाँ बेटा तुम बहू नहीं मेरी बेटी हो, आज से मेरी एक नहीं 2-2 बेटियां हैं। उसने भी पूरे तन मन से इस घर और सारे रिश्तों को अपना लिया। ननद तभी स्कूल में ही पढ़ती थी, बच्चों के जैसे उसकी देखभाल की, उसके स्कूल बैग पैक करना, टिफ़िन बनाना, उसे पढ़ाना सब किया। और आज वो सब भूल गई। आज उसे समझ में आ रहा था कि यह सारी बातें सिर्फ कथनी के लिए थी, करने के लिए नहीं। ससुराल में उसका अपना कोई नहीं है। तभी अमर हल्दी वाला दूध लेकर आया और निशा को देते हुए बोला, निशा एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मैं ये सोच रहा था कि तुम मायके चली जाओ, वहाँ तुम्हारी अच्छे से देखभाल होगी और ज़्यादा आराम भी मिलेगा। जब डॉक्टर के पास जाना रहेगा तो मैं आ जाऊँगा। दोनों बच्चों को यही छोड़ दो, मम्मी संभाल लेंगी और तुम अकेली वहाँ चली जाओ। यहाँ काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मम्मी अकेले कैसे करेंगी? फिर छोटी की पढ़ाई भी तो है। यह सिर्फ आप चाहते हैं या पूरा परिवार? आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं हमेशा आप सबके लिए एक पैर पर खड़ी रही, और आज जब मुझे आप सबकी ज़रूरत है तो मुझे मायके भेजा जा रहा है। क्यों?
इसलिए कि आप सबको मेरा खाना बनाना पड़ता है, मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं। निशा ने दूध का गिलास रखते हुए जोर से कहा। अरे इतनी रात को इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? धीरे बोलो ना। मुझे आप लोगों के जैसे खुसुर फुसुर करने नहीं आता, मैं जोर से ही बोलती हूँ। मैं सारे काम सालों से अकेले सबके लिए करती आई हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोली। और आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी आप सबकी तो मैं सबको भारी लग रहा है मेरा काम करना। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना, मेरे मम्मी पापा भी बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, अपना काम वे जैसे तैसे करते हैं। अगर मैं जाऊंगी तो कितना भारी हो जाएगा। मुझे ऐसी हालत में देख मम्मी पापा खुश होंगे कि उन्हें और तकलीफ़ होगी? बहू अच्छी है, स्वस्थ है तो ससुराल का काम करे, और बीमार पड़ गई तो मायके चली जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? पीछे से आती हुई सास ने कहा। क्या करूँ माँ, चिल्लाना पड़ा, अब चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। आप मुझे इस हालत में कैसे मायके जाने को कह सकती हैं? जबकि मैं ठीक थी तो हफ्ते भर से ज़्यादा मुझे रुकने नहीं दिया जाता था। जब मैं आप सबका काम कर सकती हूँ तो आप सबको मेरा काम कुछ महीनों के लिए करने में कैसी शर्म? आप ही कहती थी ना कि मशीन में कपड़ा धोने में कैसी मेहनत, फिर मेरा कपड़ा मशीन में धोने में कितनी मेहनत लगेगी आप सबको? आप सबका खाना बनाएंगी, फिर मेरे अकेले का खाना बनाने में कितना ज़्यादा समय लगेगा? और ननद, उनकी तो हर छोटी से छोटी फरमाइशें पूरी करने को मैं हमेशा तैयार रहती थी। आज वो भी मुझे मायके जाने की बात कर रही हैं। अभी 2 महीना पहले जब मेरे पापा बीमार पड़ गए थे, मैं बस हफ्ते भर के लिए गई, तभी तो आपने कहा था कि बच्चे को भी लेते जाइए, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। वही आज आप कैसे बोल रही हैं कि 1-2 दिन परेशान करेगी, फिर आदत लग जाएगी मेरे बिना रहने की। उस समय आपने क्यों नहीं बोला कि हाँ मैं संभाल लूँगी? अरे तू गलत समझ रही है, मैं तो सोच रही थी कि तुम मायके में रहोगी तो तुझे ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा खुश रहोगी, इसलिए। माँ, यदि आप सब चाहेंगी तो मुझे यहाँ भी खुशी और आराम मिल सकता है, पर आप सब नहीं चाहते। लेकिन मैं भी आप सबकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। ऐसे ही चिकनी चुपड़ी बातें करके आपने दोनों बेटियों के जन्म के समय भी मुझे मायके भेज दिए थे, पर अब नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। फिर पति की तरफ देखते हुए कहा, आप सबको मेरा काम नहीं करना है मत करिए, मैं उम्मीद भी नहीं रखती। आप मेरा खाना बनाने के लिए एक रसोइया और काम करने के लिए एक मेड अलग से रख दीजिए। इतनी कमाई तो है आपकी, और मैं इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकती हूँ। लेकिन जब मेरे पैर ठीक हो जाएंगे फिर आप सब भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। किसी ने कुछ नहीं बोला। निशा भी दूध पीकर बिस्तर पर लेट गई। इतनी रात को क्या हंगामा हो रहा है? ससुर जी ने कमरे में आते हुए बोला। ससुर जी की बात सुनकर निशा उठकर बैठने लगी। उन्होंने उसे लेटे रहने को कहा। उन्होंने पत्नी और अमर की ओर देखते हुए फिर से पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? अमर ने सारी बातें बता दी। फिर उन्होंने निशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम मायके नहीं जाओगी, यहीं रहोगी हम सब के साथ। ना ही घर में तुम्हारे लिए कोई अलग से रसोइया आएगा और ना ही कोई मेड। हम सब मिलकर घर का काम करेंगे और तुम्हारे खाने पीने से लेकर दवाइयों का भी ध्यान रखेंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, कोई तेरे साथ ना हो, पर तेरा ये पिता तेरे साथ है और हमेशा रहेगा। और आप भाग्यवान, अगर हम में से किसी के साथ यह घटना घटती तो आप हमें कहाँ भेजती? क्या सास ससुर और ससुराल वालों की सेवा करना सिर्फ बहू का फर्ज है? बहू की दुख तकलीफ में ससुराल वालों का कोई फर्ज नहीं बनता है? आपने तो अपने बहू को बेटी माना था, तो क्या बेटी की तकलीफ में माँ उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? ससुर की बात सुनकर सास की आंखें शर्म से झुक गईं। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ससुर जी ने कहा, आज से मैं इस घर में एक नियम और बनाता हूँ कि घर के कामों में घर का हर एक सदस्य हाथ बटाएगा, ताकि सबको कुछ ना कुछ काम करने की आदत पड़ी रहे और बहू को भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। और बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया आवाज़ उठाकर। कभी भी अन्याय के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए, चाहे वह बहू हो या बेटी हो। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।